दोस्तों नमस्कार। भारत के इतिहास का एक ऐसा नाम जिनका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता एक साधारण किसान थे। खेती बाड़ी करना और जमींदारों के यहाँ नौकरी करना उनका मुख्य पेशा था। बाबा साहेब बचपन से ही बहुत ही सरल और गुणी स्वभाव के व्यक्ति थे। दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर दलित समाज से आते हैं। दलित समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अनेक सराहनीय काम किए, जैसे छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंडवाद का उन्होंने जमकर विरोध किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बचपन से पढ़ने लिखने में बहुत ही चंचल और चतुर थे। वो जो भी चीज़ सुन लेते थे या देख लेते थे, उनके दिमाग में वो चीज़ें बस जाया करती थी। बाबा साहब के ज़माने में छुआछूत, पाखंडवाद, अंधविश्वास चरम सीमा पर फैला हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर बचपन से पढ़ने लिखने में बहुत ही चंचल और चतुर थे। जो भी चीज़ें वो एक बार देख लिया करते थे या सुन लिया करते थे, उनके दिमाग में बस जाया करती थी। दोस्तों, बात उस समय की है जब समाज में अंधविश्वास, छुआछूत जोरों पर था। बाबा साहेब की इच्छा थी कि वो पढ़ लिख कर एक नए समाज को, एक नई जागृति को उत्पन्न करें, जहां पर सिर्फ इंसानियत हो, भाईचारा हो, आपसी एकता हो, छुआछूत न हो, अंधविश्वास न हो, पाखंडवाद न हो। बाबा साहब ने इन चीज़ों का कड़े शब्दों में विरोध किया और शिक्षा को अपना एक मुख्य उद्देश्य बनाया। पूरे समाज में मनवाद का बोलबाला था। मनवादियों के आगे कोई बोल नहीं पाता था। समाज में भेदभाव किया जाता था, छुआछूत थी, ऊंची जात, नीची जात, इस तरीके से पूरे समाज को खंडित कर रखा था। बाबा साहब को ये बातें बिल्कुल गलत लगी और उन्होंने पुरजोर इसका विरोध किया और अपने साथ लोगों की भीड़ इकट्ठा की और एक मजबूत संगठन तैयार किया। बाबा साहेब शिक्षा को ही अपना मुख्य उद्देश्य बनाए। उन्होंने शिक्षा प्राप्ति के लिए अनेकों कदम उठाए, कड़ी मेहनत की, रात रात भर पुस्तकालयों पर बैठे रहते और तमाम शोध करते, तमाम कहानियाँ लिखा करते और तमाम समाज के सुधार के लिए एक एक विचार उत्पन्न किया करते थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब छोटी कक्षाओं में पढ़ा करते थे तो उस समय उच्च जाति के लोगों का बोलबाला था। उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ा लिखा करते थे। छोटी जातियों के बच्चों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उनसे केवल मेहनत मजदूरी कराई जाती थी। इसलिए बाबा साहब को ये बातें काफ़ी खल गई और उन्होंने शिक्षा को ही अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया कि हम पढ़ लिख कर एक ऐसे समाज का गठन करेंगे, एक ऐसा कानून लाएंगे जिसमें सभी लोग एक ही कैटेगरी में, चाहे ऊंची जात का हो, चाहे नीची जात का हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबको एक ही तराजू में तौला जाए। इसीलिए बाबा साहब ने संविधान की रचना की। बाबा साहब को नीच जात कह के पुकारा करते थे उच्च जात के लड़के और उनसे चिढ़ाया करते थे, वो चिढ़ा करते थे। लेकिन बाबा साहब उनकी बातों को अनदेखा करके वो किताबों में मगन रहते थे। उन्होंने शिक्षा को एक मात्र उद्देश्य बना लिया था और क्लास में पढ़ने में बिल्कुल अव्वल आते थे। क्लास में पहली पोजीशन होती थी और उनको घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था। दोस्तों, बाबा साहब उस ज़माने में लंदन में वकालत की पढ़ाई की, जिस ज़माने में नीच जात के लोगों को, पिछड़ी जात के लोगों को पढ़ने की, बोलने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन
बाबा साहेब अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने ये संकल्प लिया कि एक दिन हम शिक्षा के बल पर आप लोगों को नीचा दिखाएंगे और एक ऐसे समाज का संगठन करेंगे, एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जो समाज एक हो, आपसी भाईचारा हो, जिसमें एकता हो, जिसमें बिल्कुल अखंडता नाम की चीज़ ना हो। सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलजुल कर रहें। इसीलिए बाबा साहब ने संविधान में सभी को समता और समानता का अधिकार दिलाया, महिलाओं को उनके हक अधिकार दिलाए। लेकिन कुछ मनवादी विचारधारा के लोगों ने समाज के लोगों को अंधविश्वास, पूजा पाठ के नाम पर उनको दूसरी तरफ ले जाना चाहते थे, धर्म के नाम पर गुमराह करना चाहते थे। बाबा साहब इन बातों का बिल्कुल विरोध करते थे और इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म में न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है। सभी जाति धर्म के लोग उसको अपना सकते हैं। बौद्ध धर्म में ना कोई छुआछूत है, ना कोई अंधविश्वास है, ना कोई पाखंडवाद है। इसलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पुरजोर किया। दोस्तों, बाबा साहेब से मनवादी विचारधारा के लोग उस समय काफ़ी नफरत किया करते थे और वही नफरत अब भी कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उन लोगों की बातों को अनदेखा करते हुए अपने समाज के लोगों को, पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सोचते रहते थे और संविधान में उन्होंने आरक्षण की भी व्यवस्था की। आज भी दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ने में मनवादी कोई कोर कसर नहीं